यशोदा कहती है यहाँ तो माखन मिश्री खावे, वहां पे मथुरा में कम से कम छाछ मिलता है कि नहीं? अरे यहाँ तो मेरे गोदी में सोवे, वहां कोई लोरी सुनाता है कि नहीं? अरे यहाँ तो रास बजाता है, वहां कम से कम खेलने जाता है कि नहीं? अनेक प्रश्न किए, उद्धव जी किसी का जवाब नहीं दे पाए। अंत में उद्धव जी मन में सोचने लगे, अगर मैंने कह दिया कि कृष्ण वापस नहीं आएंगे, तब तो हमको लगता है कि यह सब अपने प्राण को त्याग देंगे, क्योंकि सारी ब्रजवासी अभी भी इसी बात में खड़ी है। कन्हैया कहा है कि मैं आऊंगा तो मेरा कन्हैया जरूर आएगा। उद्धव जी महाराज और नंद बाबा का चर्चा करते करते सुबह हो गई। प्रातः काल उठे, सब ग्वाल वालों ने, गोपी ने देखा कि एक रथ आया है नंद महल में। उन्होंने सोचा कि अक्रूर लगता आया है, अब क्या देखने आया है। जब उद्धव जी महाराज को गोपियों ने देखा तो उन्हें पकड़ करके जब जबरन यमुना जी किनारे अपना चुनरी बिछा करके उसको बिठाई। उद्धव जी से प्रश्न करती है गोपी सब, हे उद्धव जी महाराज, हमारा कन्हैया कुशल तो है? उद्धव जी महाराज कहते हैं, हाँ, बहुत दिन हो गए उनको, अभी तक हमने दर्शन नहीं प्राप्त किया। इतना कह करके गोपियां सब रोने लगी, भगवान को पुकारने लगी। उद्धव जी महाराज बहुत से ज्ञान दिए, परंतु गोपी के सामने उनका ज्ञान कुछ नहीं चला। उद्धव जी महाराज बोलते हैं कि मुझे राधा जी का दर्शन करना है। गोपी ने पूछा क्यों? तो कृष्ण जो है राधा का नाम हमेशा लेते रहते हैं, मुझे राधा जी का दर्शन करा दो। तो गोपियां कहती है, जाओ कदम के वृक्ष के नीचे राधा जी बैठी हुई मिली। उद्धव जी महाराज गए तो वहां उसको एक गोपी मिली। कहा, आप राधा जी हैं? बोले, नहीं, मैं तो राधा जी की दासी हूं। उद्धव जी महाराज सोचे, जब दासी की दासी इतनी सुंदर है तो राधा जी कितनी सुंदर होगी। उनसे कहा, मुझे राधा जी का दर्शन करा दो। तो वह राधा जी के पास ले गई। राधा जी एक कदम के नीचे बैठी हुई है। संयोगवश वहां पे एक भ्रमर आया, भंवरा आया। उसको देख करके राधा जी भंवर गीत गाती है। भंवर गीत में कहती है, अरे भंवर, तो यहाँ से चला जा, क्योंकि तुम भी काला है और जो हमारे मन को चुराया है, हमारे चित्त को चुराया है, वो भी काला है। अरे उसका काम छलने का आज से नहीं, पूर्व से है। जब वामन के रूप में धारण किया था, आया था भिक्षा मांगने, 3 पट पृथ्वी पर छल से बलि महाराज का त्रिलोकी को नाप दिया। अरे रामा अवतार हुआ तो छल से बाली को मार दिया। छलने का आदत शुरू से है। कृष्ण तुम्हारे जैसा है, जिस प्रकार तुम एक फूल में बैठ करके उसका रस का स्वागत कर लेती हो, उसके बाद दूसरे फूल में जाकर बैठ जाती हो। कन्हैया भी वैसा ही है। जब तक हमारे साथ आनंद में रहा, आज ब्रजवासी को भूल गया और मथुरा में चले गए। राधा जी को इस प्रकार विनोद करते हुए उद्धव जी महाराज राधा जी को समझाते हैं। राधा जी को भी उद्धव जी महाराज बहुत से ज्ञान दिए, और उद्धव जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पक्के चेले हैं। उन समय उनके जैसा कोई विद्वान नहीं था। उद्धव जी महाराज राधा जी को बहुत प्रकार से समझाए, परंतु राधा जी नहीं मानी। उद्धव जी महाराज राधा जी कहते हैं
अरे वो तो नारायण है, वो सभी जगह है। आप अपना मन दूसरे कामों में लगाओ। राधा जी कहती है अरे मन कैसे लगाएं, क्योंकि मन तो वही हर के ले गया। राधा जी कहती है श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो या हम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही है श्याम जी है श्याम बिनु नाय प्रिय, अधर की सिला करी आधार श्याम नाम है। श्याम मति श्याम गति श्याम ही है प्राणपति, श्याम दुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उधो गुम भोरे पाती लोके आए दोरे, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। अरे मन कहाँ लगाए, मन तो वो मनोहर लेके चला गया, कृष्ण लेके चला गया। ये मत समझो उद्धव कि हम श्याम के लिए वियोग में हैं। अरे श्याम तो हमारे रोम रोम में बसते हैं। हम इसलिए रोते हैं क्योंकि उनकी लीलाओं को याद करते हैं। और अभी भी हमारे सामने आ जाता है और जब हम उसे देखने का प्रयास करते हैं कि अंदर ध्यान हो जाता है, वो हमको हर बार खलता है, इसलिए हम रोते हैं। कहते हैं उद्धव जी महाराज को राधा जी ने वहीं पे श्याम का भी दर्शन कराया। उद्धव जी समझ गए जो राधा है वही श्याम है, जो श्याम है वही राधा है। और कहते हैं राधा रानी कहती है अरे तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। होते हैं
सिद्धू प्रेम की बात है पूछो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, सिद्धू प्रेम की बात है पूछो। उद्धव जी महाराज का सब ज्ञान टुकड़ा टुकड़ा हो गया, गुदड़ी गुदड़ी हो गया। आज वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी नाम का एक स्थान है और आए थे वो एक दिन के लिए, परंतु वह ब्रज में 6 महीने तक रह गए और ब्रज में राधे 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 करते हुए 6 महीने तक रह गए और 6 महीने के बाद पुनः उद्धव जी महाराज मथुरा लौटे। भगवान को भी उन्होंने बहुत सुनाया, कहें कि आपने कह के रखा है कि परसों लौट के आ जाओगे, परंतु आपको वर्षों बीत गए और आप मथुरा छोड़ करके वृंदावन नहीं गए। तब भगवान ने उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी मैंने आपको ब्रज जानबूझ करके भेजा, आप ज्ञानी तो हैं परंतु प्रेमी नहीं थे, इसलिए आपको प्रेम की पाठशाला वृंदावन में भेजा था। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कंस की 2 पत्नी थी, अस्थि और ताप्ती। जब कंस मारा गया तो अपने पिता जरासंध के पास पहुंची। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई कर दी, 7 बार वो हार गया। एक बार फिर पुनः अब की बात वो कालीवन को बुलाया और कालीवन के साथ भगवान का युद्ध करवाया। भगवान को छड़ से उसे मार दिए और अब की बार क्या हुआ, जरासंध ने ब्राह्मणों का अनुष्ठान बैठाया और कह दिया कि आप ऐसा अनुष्ठान करो कि हम कृष्ण और बलराम को दोनों को मार दे। अगर वो इस बार युद्ध अगर मैं हार गया तो तुम सबकी खैर नहीं। ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु हमारी रक्षा करिए, क्योंकि ब्राह्मण संकल्प ले चुके थे, अब उनको करना ही था। तो भगवान ने ऐसी लीला की, जब पुनः जरासंध मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए आया तो भगवान इस बार निहत्थे होकर के निकले
जरासंध जैसे भगवान को मारना चाहा, भगवान रण छोड़कर भाग गए, इसलिए भगवान का एक नाम हो गया रणछोड़। भगवान का नाम रणछोड़ हो गया। वह एक पर्वत पर जाकर छिपे। जरासंध ने क्या किया, उस पर्वत के चारों ओर आग लगा दिया, जिससे पूरा पर्वत जल के भस्म हो गया। जब जरासंध ने आग लगाया, जब ब्राह्मणों का अनुष्ठान जब जरासंध ने किया करवाया था, ब्राह्मण के प्रार्थना पर भगवान ने क्या किया, विश्वकर्मा जी से कहा कि एक आप नया पुरी बनाओ समुद्र के बीचों बीच। और विश्वकर्मा जी ने बहुत सुंदर नगरी बसाया। भगवान उसी पहाड़ से छलांग लगाकर सीधा उस नगरी को पहुंचा और पूरे मथुरावासी को माया से मोहित करके सीधा नगरी, भगवान जो समुद्र के तट पर नगरी बसाए थे, वही नगरी पर मथुरावासी को ले गए। अब इधर जरासंध सोच रहा है कि भगवान मर गए। भगवान जब प्रातःकाल मथुरावासी उठे, देखा कि सुंदर नगर में है, इसका द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, जो पहला द्वार मिला, इसलिए उस नगरी का नाम द्वारिकापुरी हो गया। तो द्वारिकापुरी की जय। उस नगरी का नाम द्वारिका हो गया। और उस नगरी का राजा उग्रसेन हुए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ही द्वारिकाधीश के नाम से जाने गए। तो द्वारिकाधीश की जय। अब भगवान ने सोचा कि हमने नया नगर को बसाया है, अब विवाह भी करना चाहिए। तो उनके बड़े भाई हैं बलदाऊ, तो पहले बलदाऊ जी का विवाह हो तब ना। भगवान ऐसी लीला की, रेवत की बेटी रेवती से उनका विवाह बलराम जी के साथ सुनिश्चित कर दिया। दोनों का विवाह हुआ। अब नंबर है भगवान की। एक भीष्मक नाम का राजा था विदर्भ देश का। उसका 5 बेटा, एक पुत्री था। 5 बेटा, सबसे बड़ा बेटा का नाम था रुक्मी और बेटी का नाम था रुक्मणी। रुक्मी बहुत दुष्ट था और भीष्मक जो राजा थे, उनका इच्छा था कि अपनी बेटी का विवाह भगवान द्वारिकाधीश से करेंगे, परंतु रुक्मी को यह पसंद नहीं था। रुक्मी का कहना था कि हम रणछोड़ से विवाह नहीं करेंगे। और रुक्मी से पूरे परिवार डरते भी थे, क्योंकि उसका उठना बैठना शिशुपाल जरासंध के साथ था। एक बार क्या हुआ, रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दी और कहा कि तुम परसों बारात लेके आओ। तब तक रुक्मणी को अपनी भाभी का सहयोग लेकर के एक विश्वसनीय ब्राह्मण को बुलाया और रुक्मणी ने एक पत्र लिखवाया और कहा ये पत्र द्वारिकाधीश को जाकर दे देना। और जो उत्तर द्वारिकाधीश दे वो उत्तर आकर के हमें सुनाना। ब्राह्मण भगवान के पास पहुंचे। द्वारिकाधीश ने कहा, है ब्राह्मण, जो पत्र में लिखा है आप उसको पढ़िए, क्योंकि ब्राह्मणों से मेरा कुछ छुपा नहीं है, इसलिए आप पत्र को पढ़िए। ब्राह्मण कहता है, हे द्वारिकाधीश, भीष्मक की बेटी रुक्मणी मेरा नाम है, पत्र में लिखा है। जो जब से मैं आपकी गाथाएं सुनी हैं, तब से मैं आपको अपना पति वरण कर चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह आपके साथ हो। अगर मेरा विवाह आपके साथ नहीं होता है तो मैं आत्मदाह कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है वो रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह तय कर दिया है। अगर आप कल नहीं आए
तो मैं आत्मदाह कर लूंगी, क्योंकि मैं अपने तन मन धन से आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। और पत्र में लिख दिया कि कल मैं गौरी पूजा करने के लिए जाऊंगी, तो आप वहीं से मुझे ले जाइएगा। यह बात द्वारकाधीश को पता चली, ब्राह्मण के द्वारा द्वारकाधीश ने कहा, कहते हैं हे ब्राह्मण, हमने जब से रुक्मणी का कथा सुनी है तब तो मेरा भी मन रुक्मणी से विवाह करने का है। इसमें देरी नहीं करते हैं, तुरंत निकलते हैं। जब भगवान द्वारकाधीश अपने कक्ष से निकले तो रास्ते में उनको दाऊ भैया मिल गए। दाऊ भैया कह रहे, कन्हैया कहाँ जा रहा है? कन्हैया कुछ नहीं कहे और चुपचाप ब्राह्मण के साथ चले गए। और दाऊ जी कन्हैया के कक्ष में गए तो वहां देखा एक प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र को पढ़ा। दाऊ जी कहने लगे, जब कन्हैया वहां जा रहा है, वो भी विदर्भ देश फिसमक के यहाँ, जिसका पुत्र रुक्मी है, तो वहां निश्चित होगा कि वहां युद्ध की संभावना है। तो बलराम जी ने अपने सैनिकों के साथ विदर्भ देश की ओर निकल पड़े। इधर भगवान भी जा रहे हैं गौरी पूजा के लिए, तैयारी हो रहा है। रुक्मणी जी श्रृंगार कर रही है, सखियां श्रृंगार कर रही है और रुक्मणी जी गौरी पूजा करने के लिए अपने महल से प्रस्थान करती है। और वो रास्ते में धीरे धीरे जा रही है। सखियों कहते भी जा रही है, बहुत सुंदर गीत गाती है। जगदम्बा घर में दियरा बार अइनी है, जगतारन घर में दियरा बार अइनी है,
व्यंजन परोसा सोने की थाली में व्यंजन परोसा, सोने की थाली में व्यंजन परोसा, मैया के भोग लगा रही है, मैया के भोग लगा रही है। कंचन थार कपूर की बाती, 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 मैया के आरती पुकार करनी है, मैया के आरती उतार रहे हैं। जगदम्बा घर में दिया है। सभी सखियां गीत गाते हुए जा रही है। रुक्मणी जी गौरी जी का पूजन की, आरती की, भोग लगाई और तब तक भगवान द्वारिकाधीश विदर्भ देश को पहुंच गए। ब्राह्मणों के द्वारा रुक्मणी जी को संकेत दिया कि भगवान आ गए हैं। रुक्मणी जी बहुत प्रसन्न हुई और जैसे मंदिर के बाहर निकली तब तक द्वारिकाधीश पैदल चलते चलते आ रहे हैं। सभी सैनिक द्वारिकाधीश को देख करके कहते वाह क्या श्रृंगार है, क्या छवि है, क्या मुकुट है, क्या कुंडन है, क्या कंगन है। सब उनके छवि को देखकर मोहित हो गए और ठाकुर जी आए, रुक्मणी जी का हाथ को पकड़ा और अपने साथ ले गए। सभी सैनिक देखते क्या युगल जोड़ी है, कितनी सुंदर जोड़ी है। एक सखी ने कहा अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, अरे राम जी की रक्षा कर रहे हैं तो द्वारिकाधीश जाकर के रुक्मणी जी का हरण कर दिया। और भगवान द्वारिकाधीश रुक्मणी जी को लेकर के भाग गए, हरण कर लिया रुक्मणी का। अब यहाँ बात जब सैनिकों ने रुक्मिणी को संदेशा दिया कि रुक्मणी जी का हरण हो गया है तो रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा कर लिया अगर मैं कृष्ण को नहीं मारूं तो मैं वापस इस नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। रुक्मिणी ने भगवान को रोका, भगवान ने उसका खूब मारा, रुक्मिणी को फिर हाथ तोड़ दिया। अंत में रुक्मणी जी कहती है छोड़ दो जो भी है मेरा भाई है। तब तक दाऊ जी आ गए। दाऊ जी ने देखा कि
तो दाऊ जी ने कहा हे कृष्ण तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे जो भी है तुम्हारा साला तो है। इतना कह करके द्वारिकाधीश बलदाऊ को लेकर के और द्वारिकापुरी में पहुंच गए और रुक्मी वही वन में रह गया। वहीं पे एक भोजपुर नाम का नगर बसाया, वह पुनः अपने विदर्भ नगर नहीं गया। और बलदाऊ जी ने कृष्ण और रुक्मणी जी का खूब जोर शादी की तैयारी करती है। रुक्मणी जी का श्रृंगार करती है। रुक्मणी जी कहती है आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी गीत गाई, सतगुरु ने मेरी गीत गाई, उनको बुला के हक लेवा तो लगा दो, उनको बुला के हक लेवा तो लगा दो, तुझे श्याम सुंदर के दुल्हन सभी लोग ताली से सेवा करते हुए जय हो। रंग नहीं छूती, चुनरी रंग नहीं छूती, दूल्हा कब छूती, अटल सुहागन की हो, अटल
की बिंदिया लगा दो, अकल सुहागन की बिंदिया अटल सुहाग वाले बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाले बिंदिया लगा दो, सुंदर के दुल्हन बना दो, सुंदर के दुल्हन बना चूड़ी कब हो ना टूटे, एक पहन चूड़ी कब हो ना टूटे, प्रीत की धागा जो कब हो ना टूटे, प्रीत की धागा जो कब हो ना टूटे। आज मेरी मोतियों से, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, भक्ति कसुरमा में आंखों में लगाओगे, भक्ति कसुरमा में आंखों में लगाओगे, ओ भक्ति कसुरमा में आंखों में लगाओगे, भक्ति कसुरमा में लेके तारा में शाम शाम लगाओगे, लेके तारा में
शाम शाम गाओगी। और सदगुरु बुला के मेरा तो बढ़ा दो। सदगुरु बुला के मेरे पर दो। शाम सुंदर बना दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। शाम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे शाम सुंदर की सरकार की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रमन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश। संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है।
अब आरती होगी, आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और खड़े होकर के आरती का दर्शन करें। ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धास्य पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादनिरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथि मुक्ति पंथि संतम वेद विधाता, सब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद विधाता, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम हरि हरि नाम हरि, की मात्र की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांतिरंदर जगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांति।